हेलो एवरीवन। तो आज से क्लास 7th का मैथ्स स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर है आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो तो अपन आज ही कंप्लीट कर लेंगे, और जो फिर प्रॉपर्टीज़ होंगी इंटीजर्स की उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अभी हमारे पास में नंबर कितने प्रकार के हैं, कितने टाइप के हैं। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो जो 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स होते हैं उन्हें नेचुरल नंबर्स कहा जाता है, और इन्हें आप काउंटिंग नंबर्स भी कह सकते हो। आप जब कुछ भी गिनते हो तो किस तरह से गिनते हो? 1 2 3 4। तो नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे? 1 से स्टार्ट होंगे और बहुत आगे तक चलते जाएंगे, इन्फिनिटी तक चलते जाएंगे, मतलब कि अनंत तक, कभी ख़त्म नहीं होने वाले। होल नंबर्स का भी ऐसा ही है, बस होल नंबर्स जो हैं हमारे वो 0 से स्टार्ट होंगे और बहुत आगे तक चलते जाएंगे। इंटीजर्स के बारे में अब और समझ लो। 0 से लेकर जितने भी आगे नंबर्स मिलेंगे वो सभी इंटीजर्स होंगे। साथ ही जो पीछे नंबर्स मिलेंगे माइनस वाले वो भी इंटीजर्स ही होंगे। वैसे क्या 0 भी एक इंटीजर ही है? तो हाँ, ये भी एक इंटीजर ही है, लेकिन ना तो ये पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। मतलब कि ना तो ये प्लस वाला है और ना ही माइनस वाला है। यहाँ पर देखो, अब कुछ बेसिक रूल्स है जो आपको पता होने चाहिए। प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस प्लस भी माइनस ही होता है। यानी कि अगर आपको दो डिफरेंट साइन दिखेंगे, दो अलग अलग चिन्ह दिखेंगे, तो आप क्या करोगे? माइनस ही करोगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आगे सुनो। दो माइनस होंगे तब भी हमें प्लस करना है, और दो प्लस होंगे तब भी हमें प्लस ही करना है। मतलब कि दो सेम साइन होंगे तो प्लस करेंगे, बट अगर डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस करेंगे। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, उससे और अच्छे से समझ में आएगा। पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमें दिया है माइनस का 9 और प्लस का 4। सॉल्यूशन से पहले आप मेरी एक बात अच्छे से सुन लो। बड़े नंबर के आगे जो भी साइन है वही साइन हमें आंसर के आगे लगाना है। क्या कहा मैंने? एक बार अच्छे से सुन लो। बड़े नंबर के आगे जो भी साइन है वही साइन हमें आंसर के आगे लगाना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बड़ा नंबर क्या है? 9 है। तो 9 के आगे कौन सा साइन है वो देखेंगे पहले तो हम, और फिर वही साइन लगा देंगे आंसर के आगे। माइनस का 9 है और प्लस का 4 है। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो 9 माइनस 4 कितना होगा? 5 होगा। 9 माइनस 4 कितना होगा? 5 होगा। अब मुझे आप बताओ कि साइन प्लस का लगेगा कि माइनस का लगेगा? अभी मैंने आपको बताया था बड़े नंबर के आगे जो साइन है वही साइन यहाँ लगने वाला है। तो कौन सा साइन लगेगा? माइनस का साइन लगेगा। अगर अपन माइनस का साइन नहीं लगाते हैं तो फिर ये जो आंसर होगा वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आप दिया है माइनस का 10 प्लस ब्रैकेट में माइनस का 10। कैसे सॉल्व करेंगे इसे? तो पहले तो ये जो दो साइन है इन्हें एक बना लेंगे। प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। चलो लिखते हैं। माइनस का 10 तो है ही, और ये प्लस माइनस हो गया है माइनस। अब ये तो 10 आ जाएगा यहाँ पर। अब मुझे बताओ माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस होता है प्लस, है ना। एक जैसे जब साइन दिखाई देते हैं तो हम करते हैं प्लस, और जब अलग अलग साइन दिखाई देते हैं तो करते हैं माइनस। डिफरेंट साइन दिखाई देंगे तो माइनस, और एक जैसा साइन दिखाई देंगे तो प्लस। तो यहाँ पर दो एक जैसा साइन है तो क्या होगा? प्लस होगा। माइनस माइनस प्लस, यानी कि 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर समस्या ये है कि साइन कौन सा लगाएंगे। तो यहाँ पर साइन आपको माइनस का ही लगाना है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है अब उसमें दिया है माइनस का 21 प्लस ब्रैकेट में माइनस का 7। पहले तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 21 और माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर रहेगा 7। अब माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो 21 प्लस 7 कितना होगा? 28 होगा। 28 तो आएगा, लेकिन साइन कौन सा लगेगा? तो बड़े नंबर के आगे कौन सा साइन है? माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब दिया है माइनस का 9 और माइनस का 7। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो 9 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, और साइन लगेगा माइनस का, क्योंकि बड़े नंबर के आगे माइनस का ही साइन है। यहाँ पर देखो,
9 बड़ा है 7 से और उसके आगे कौन सा साइन है, माइनस का। चलो लास्ट जो क्वेश्चन है उसको और कर लेते हैं। इसको आप किस तरह से सॉल्व करोगे, तो पहले तो ये जो 2 साइन है इसको एक बना लो। क्या करोगे, सबसे पहले तो ये जो 2 साइन दिख रहे हैं इन्हें एक बना लो। तो माइनस का 15 तो रहेगा ही, प्लस का 10 भी रहेगा, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 5 लिख देते हैं अब। चलो अब मुझे बताओ कि माइनस माइनस क्या होता है। माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस कर लेते हैं। पहले इन दोनों को सोल्व कर रहे हैं, माइनस का 15 और माइनस का 5। माइनस माइनस प्लस होता है, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 20। इन दोनों को सोल्व करने पर क्या आया है, माइनस का 20। अभी प्लस का 10 तो बचा है ना, तो इसको अपन कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है। अब आगे क्या होगा, सो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 20 में से 10 जाएगा तो बचेगा 10 और साइन आ जाएगा माइनस का। क्यों माइनस का साइन लगेगा, क्योंकि 20 के आगे माइनस का साइन है और 20 ही बड़ा नंबर है। तो इस तरह से मेरे दोस्तों आपको प्लस और माइनस करना है इंटीजर्स को, और साइन पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आपने अगर साइन की थोड़ी भी गलती की तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। चलो एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल 1 और कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो प्रॉपर्टीज़ होंगी इंटीजर्स की उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -3। तो आपको इंटीजर्स की एक ऐसी पेयर बतानी है जिसका सम -3 आता है। कौन से होंगे ऐसे 2 इंटीजर्स जिनको जोड़ने पर -3 आ सकता है। -2 को आप प्लस करते हो -1 के साथ, तो क्या आता है। पहले तो ये देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस का 2 माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस होकर माइनस होगा ना यहाँ पर, तो माइनस आ जाएगा और यहाँ पर तो 1 ही रहेगा। अब मुझे बताओ माइनस माइनस क्या होता है। माइनस माइनस होता है प्लस, तो 3 तो आएगा लेकिन माइनस का ही आएगा, क्योंकि बड़े नंबर के आगे कौन सा साइन है, माइनस का। सो इस तरह से मेरे दोस्तों हम 2 इंटीजर्स को जोड़कर -3 लेकर आ सकते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें बोला है कि डिफरेंस इज -5, यानी कि हमें माइनस करके -5 लाना है। कैसे लेकर आएंगे, चलो देखो 2 इंटीजर्स को माइनस करके -5 लेकर आना है। मैंने बोला कि आप ले लो एक नंबर -4 और दूसरा ले लो 1, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, और 4 में जब 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और साइन कौन सा लगेगा, जो बड़े नंबर के आगे है। सो कौन सा साइन लगने वाला है, माइनस का। सो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। नेक्स्ट में अब बोला है डिफरेंस इज 2, यानी कि 2 इंटीजर्स को माइनस करके 2 लेकर आना है। कैसे लाओगे, अगर आप 5 में से 3 माइनस कर देते हो तो भी 2 आ सकता है, और 3 में से 1 माइनस कर देते हो तो भी 2 आ सकता है। तो किसी भी तरह से आप कर सकते हो। चलो 3 - 1 कर देते हैं, तो ये मिल गया अपने को 2। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें बोला है सम इज 0, यानी कि 2 इंटीजर्स को जोड़कर कितना लाना है, 0 लेकर आना है। कैसे लाओगे 2 इंटीजर्स को जोड़कर 0, तो बहुत ही सिंपल है। पहले ले लो आप कोई भी एक नंबर, 5 ले लो, 7 ले लो, कुछ भी ले लो। चलो 7 ले लेते हैं। 7 लिया, जोड़ कर लाना है तो प्लस तो लगेगा ही। अगर मैं यहाँ पर 7 ही लिख दूँ तो 7 7 तो 14 हो जाएगा, है ना। 7 + 7 14 हो जाएगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर -7 ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लिया मैंने -7 और यहाँ पर लिया प्लस का 7। अब देखो 7 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। 7 - 7 कितना बचेगा, अब मतलब 7 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 ही बचेगा। सो इस तरह से मेरे दोस्तों आप 2 इंटीजर्स को जोड़कर 0 लेकर आ सकते हो। अब अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।